2017 नवंबर में जब अनमैरिड थी तो मेरी मॉम का घर यहीं पे ही है। तो मैंने नीचे से देखा एक कुत्ता आ रहा है जिसका सर फटा हुआ है। मेरे को और कुछ दिखाई नहीं दिया। आई वेंट डाउन, आई रश डाउन। मैंने उस डॉग को पिक किया। मुझे नहीं पता था वो रेबीज इन्फेक्टेड है। मैंने उसको बच्चे की तरह गोदी में उठाया। ही अटैक्ड ऑन माय फेस। आई स्टिल हैव दोस स्कार्स। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी लोग? सो गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को कि आप लोग लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो। और आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम मिलेंगे सुपर हीरो से। और उनको मैं सुपर हीरो क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो देख के पता लगेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो सर। हाय, व्हाट्स योर नेम? मुकुल नागपाल। मैम हाय। हाय, आई एम हिमानी। ओके, सो मैंने देखा कि आप लोग ये स्ट्रे डॉग्स को ऐसे हेल्प कर रहे हो, मतलब इनको खाना वाना दे रहे हो और थोड़ा सा इनकी जो भी मतलब आप एग्जैक्टली करते क्या हो, थोड़ा वो बताओगे मेरे आप? सो बेसिकली मैं इनको रेस्क्यू भी करती हूँ। इन केस मुझे पता चलता है किसी डॉग का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं उठा के उसको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। प्लस एवरी नाइट वी फीड अराउंड 50 डॉग्स, इनफैक्ट 50+ डॉग्स इन मालवीय नगर इटसेल्फ। क्योंकि जहाँ मुझे पता होता है यहाँ खाना नहीं मिल रहा, सो आई गो देयर एंड फीड देम। प्लस मैं इनके अडॉप्शन का भी ट्राई करती हूँ कि मेरे को कोई पपी मिलता है तो मैं इनको अडॉप्ट करवाने की पूरी कोशिश करती हूँ। इंडीज डॉग का अडॉप्शन बहुत मुश्किल है। स्टिल आई गॉट लकी, मैंने एटलीस्ट 4 से 5 बच्चे अडॉप्ट करवा चुकी हूँ मैं। तो इनका खाना, इनका रहना, अभी जैसे विंटर्स बढ़ गए हैं तो इनके लिए मैं कोट भी लाऊंगी। इनके लिए हम बोरियाँ भी बिछा रहे हैं, सो इनके लिए थोड़ा विंटर्स हार्श ना हो। तो मैम ये जानना चाहूँगा मैं कि मतलब ये जो आप काम कर रहे हो, ये काम आप कितने टाइम से कर रहे हो? सो बेसिकली आई स्टार्टेड वे बैक इन 2009। मैं तब से डॉग्स को खाना दे रही हूँ और ये स्टार्ट भी ऐसे हुआ, मेरे घर पे किसी ने एक डॉग दिया, मतलब एज अ गिफ्ट मेरी सिस्टर को, बट ही पास्ड अवे 2 years बैक। तो उसी की वजह से मैं सारे एनिमल से, स्पेशली डॉग से और अटैच हुई हूँ। आई कैन फील देयर पेन ऑफ कोर्स, एंड मुझे पता कोई फीड नहीं करता तो आई एम हेयर टू फीड देम। वी बोथ आर हेयर टू फीड देम। सो आप लोग का क्या कोई एनजीओ वगैरह है या फिर कैसे आप लोग करते हो ये No, basically we do it from own happiness and our own pocket. He's the one who's supporting me. He's my husband. Okay. And I'm a housemaker as of now. So he's the one. All credit goes to him कि ये मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों में। क्या मिलता है ये सब करके? मेरे को सेटिस्फैक्शन, मेरे को अच्छा लगता है बिकॉज दे आर वॉइसलेस, सो हम इनकी आवाज़ बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात बोली मैडम ने। तो देखिए ये बेजुबान जानवर बेचारे बोल नहीं सकते। अगर इनको भूख लगेगी ये किसी से खाना नहीं मांग सकते, इनको अगर ठंड लगेगी किसी को बोल नहीं सकते। Exactly. तो अगर आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस में या अगर आपके सोसाइटी में कुछ ऐसे स्ट्रे डॉग्स हैं या फिर कोई स्ट्रे कैट्स हैं या फिर कोई भी दूसरा एनिमल है जो बेचारा जिसको खाने को नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग उसको एटलीस्ट अपने घर का खाना दीजिए। स्पेशली इनके जो पेट फूड्स आते हैं, अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर के दाल चावल रोटी जो वगैरह होती है आप वो ला करके भी इनको दे सकते हैं। सो सर, हम लोग का चैनल है यूट्यूब पे हेल्पिंग परिंदे। बेसिकली हम लोग हेल्पिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। नॉर्मली तो ह्यूमन बींग्स एंड बाकी जो भी मतलब हमारे आस पड़ोस में जो भी नीडी पर्सन है हम लोग उनकी मदद करते हैं। तो हम लोग अपने चैनल के थ्रू थोड़ा सा आपको हेल्प करना चाहेंगे। हम लोग इनके लिए कुछ फूड वगैरह लाए हैं तो वो हम आपको हैंड ओवर करेंगे। तो विक्रम एक बार सो ये कुछ फूड्स हैं, आप हैंड ओवर कर दो, जिसको हम लोग चल के भी साथ में सर्व करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को तो आप वो एक बार कैमरे में हमारे बता सकते हैं। आई थिंक सबसे पहले तो इन डॉग्स की तरफ से थैंक यू सो मच, क्योंकि वो कह नहीं सकते तो हम थैंक यू हमारे ऑडियंस को बोलिए, बिकॉज सारा सब कुछ वही करते हैं। आई थिंक आप सबके लिए बहुत थैंक यू, क्योंकि जैसे वो बेजुबान है बट हम उनके लिए मैसेंजर बने हुए हैं। तो अगर आप लोग उनकी और मदद कर रहे हैं, उनके लिए खाना दे रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। So I would like to thanks all of you and thanks for donating this food for the dogs. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, ये बेजुबान होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इंसान फिर भी बोल सकता है, उनकी भी मजबूरियाँ हैं, इनकी डिफ़िकल्टीज़ बहुत नेक्स्ट लेवल, बहुत डिफ़िकल्ट होती है, इनकी लाइफ बहुत हार्श है। सो प्लीज़ डोंट हार्म देम, स्टार्ट फीडिंग देम, यू विल फील गुड अबाउट इट कि कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में। सो स्टार्ट फीडिंग ऑल द एनिमल्स अराउंड यू, बिकॉज इनके लिए अब विंटर्स भी बहुत हार्श होने वाले हैं। जस्ट कीप योर डिस्कार्डेड क्लोथ, फटे हुए कपड़े जो भी है वो नीचे रख दो, एटलीस्ट उसमें वहाँ पे बैठ सकें। एंड प्लीज स्टार्ट फीडिंग डॉग्स एंड लविंग देम। आपने जैसे बताया था कि आपने कुछ डॉग्स के नाम भी रखे हैं, तो एक बार बताएंगे क्या क्या नाम रखे हैं आपने डॉग्स का? तो घर के यहाँ से शुरू करते हैं। एक ब्राउनी है, ट्विंकल है, डिम्पल है, सिंपल है, वन इज बॉडी बिल्डर। अच्छा। एक चक। क्या उसका बॉडी बहुत थोड़ा सा? अच्छा। एक का नाम है बर्फीस, क्योंकि मैं बर्फीस, अच्छा, क्योंकि मैं फिटनेस में हूँ तो मैं उसके रिलेटेड भी नाम रखता हूँ। तो एक का नाम है डम्बल,
एक का नाम है जंपिंग जैक, अच्छा, और इस तरीके तो से। आप लोग कंफ्यूज नहीं होते बिकॉज दे लाइक मतलब बिल्कुल सिमिलर लगते हैं Not तो at all. If you will be a dog lover, you can figure out कौन सा कुत्ता क्या कौन सा है। कभी कंफ्यूज नहीं होते कि कभी मतलब never, कि never, आपने never. ट्विंकल को डिंपल बोल दिया या No, फिर no, no, बर्फी no, को no, कुछ no. और बोल दिया, No, ऐसा no, कुछ no, नहीं no, है। no. बेसिकली ये होता है कि किसी अनजान आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बट हम क्योंकि उनको रोज मिलते हैं तो हमें पता है कि शक्ल सबकी पहचानी हुई है कि ये कौन है। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ है कि वो लोग मतलब आप आते हो बिकॉज एनिमल हैं ऑब्वियसली बात है, तो कभी उन्होंने आपके ऊपर अटैक करा हो या फिर कुछ ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ कभी हुआ है लाइफ में? बहुत बढ़िया कहानी है, ये बताएंगे। So in 2017 नवंबर मैं जब अनमैरिड थी तो मेरी मॉम का घर यहीं पे ही है, तो मैंने नीचे से देखा एक कुत्ता आ रहा है जिसका सर फटा हुआ है, मेरे को और कुछ दिखाई नहीं दिया। आई वेंट डाउन, आई रश डाउन, मैंने उस डॉग को पिक किया, मुझे नहीं पता था वो रेबीज इन्फेक्टेड है। ओह। मैंने उसको बच्चे की तरह गोदी में उठाया, ही अटैक्ड ऑन माई फेस, आई स्टिल हैव दोस स्कार्स, शिट। बट इट्स लाइक उसकी बीमारी ऐसी थी, वो बेचारा, उसकी इंटेंशन नहीं थी बट वो बीमारी ऐसी होती। मतलब वो इंसिडेंट के बाद भी आप पीछे नहीं हटे, नहीं, बिल्कुल भी। आपका एक मोटिव था कि आपको इनकी हेल्प करनी है और आप इनकी हेल्प करोगे चाहे कुछ हो जाए। So exactly, I had those scars on my face and my chin. तो 4 घंटे तक ब्लीडिंग होती रही, तो डॉक्टर ने बोला obviously they can't stitch the wound, क्योंकि डॉग वूंड में कभी स्टिच नहीं होता, तो 4 घंटे मेरे को ऐसे ही बैठना पड़ा जस्ट टू स्टॉप द ब्लीडिंग। मैं रोई बहुत थी उस दिन, बट आई वाज लाइक नहीं ठीक है, इट्स ओके, उसकी बीमारी ऐसी है, उसने मेरे को जान के नहीं काटा, वो उससे हो गया, और मेरी गलती थी कि मैंने एनालाइज नहीं किया। अभी भी फेस पे निशान दिखते हैं, आई डोंट गिव अ डैम टू इट, ये मेरी जान है, मेरी लाइफ का मोटिव ही यही है कि इनको अच्छी लाइफ देनी है, मैंने जितना मैं कर सकती हूँ आई एम डूइंग इट माय पार्ट। सो गाइस चलो इन लोग की सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, अगर आपको इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है या इनको कुछ हेल्प करनी है तो आप इनको डायरेक्टली आके कर सकते हो, या अगर आप हमारे थ्रू इनको हेल्प करना चाहते हो तो बाकी डिटेल्स तो आपके पास हैं ही। तो चलिए अभी हम लोग कुछ स्ट्रे डॉग्स को और अभी सर्व करेंगे खाना वाना, और थोड़ा उनके साथ खेलेंगे, थोड़ा कडलिंग करेंगे और बहुत मज़े करेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो गाइस देखो, अगर आप लोग को अडॉप्ट करना है ना, मैं कहूँगा 2 ब्रीड डॉग्स लेते हो, आप लोग खरीदते हो बहुत महंगे 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार के, वो लेने से अच्छा है कि आप स्ट्रे डॉग जो इंडियन जो हमारे डॉग्स होते हैं ना, अगर आप उनको अडॉप्ट करना चाहो तो आप इनके पास आ सकते हो, बिकॉज देखो कितना प्यारा लग रहा है डॉग, अगर आप चाहो तो लेके जा सकते हो घर पे। तो अगर आपको एडॉप्शन चाहिए, एडॉप्शन करना है तो आप आकर के एक बार हमें कांटेक्ट कर लो या फिर इनसे कांटेक्ट कर लो, डायरेक्टली आपको एडॉप्शन मिल जाएगा डॉग्स का। हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, हम यहाँ पे नहीं हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि इनको इनका खाना मिलता रहे, ये भूखा ना रहे एकदम। नहीं, बहुत अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, और मतलब मैं तो सल्यूट कर दूंगा आप दोनों को कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे ही काम करते रहो। और गाइज आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अगर ऐसी हेल्प कर सकते हो, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे जैसे भी कर सकते हो, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो, आप उसके हिसाब से एक बार हेल्प करना देखो, मतलब हेल्प करना स्टार्ट करो। और जब एक बार आप हेल्प करोगे तो आपको ना जो इनर पीस जो मिलेगा ना, उसके आगे तो बस बाकी सारी पीस और बाकी सारी हैप्पीनेस तो बिल्कुल कुछ नहीं है। उन्होंने जो कॉलर्स पहने हुए हैं, हाँ। ये रिफ्लेक्टिव कॉलर्स हैं, ये रात के टाइम में मेरी ये ख्याल से- रात में चमकते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी डॉग अंधेरे में पता नहीं लग पाते हैं, स्पेशली रोड पे। हाँ। तो इस पे जैसे जैसे लाइट पड़ेगी वो रिफ्लेक्शन होती है, तो पता लग जाता है कि डॉग है रोड पे। नहीं, ज़रूरी भी है ये एटलीस्ट। तो देख फॉग आने वाला है ना, तो एटलीस्ट दिस कॉलर कैन कीप देम सेफ। हाँ, वरना पता लगा ये है और कोई तेज़ गाड़ी आ रही है तो फिर वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वहाँ पे दिक्कत है। तो बहुत इश्यूज होते बिकॉज हाईवेज पे तो बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैं लाइफ बहुत टफ है इनकी, तो जितना ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हो इनको उतना ज़्यादा हेल्प करो, बाकी ऊपर वाला तो आपकी हेल्प करेगा ही। ये है कि इनकी दुआएं आपको बहुत मिलेंगी। बिल्कुल, ये आपको दुआ बोल के नहीं, मतलब बोल नहीं सकते, बोल के दुआ नहीं दे सकते, बट हाँ अंदर ही अंदर शायद ये आपको बहुत ज़्यादा दुआ देते होंगे। तो एक बार करके देखो यार, छोटा सा इनिशिएटिव, ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब अगर एक दूध का पैकेट भी दे दोगे, एक बिस्किट का पैकेट भी दे दोगे तो शायद वो इनके लिए बहुत ज़्यादा होगा। वो लेके ये गया आराम से अपने पीस पे खाएगी। मतलब निकल गया मतलब निकल गया मतलब निकला, बस बिस्किट लो, भागो, आराम से चैन से खाओ। चलो अच्छी बात है। डंबल हैवी है ना भाई? हाँ, डंबल थोड़ा डंबल heavy है। हैवी है थोड़ा। तो गाइस इसका नाम है डंबल, वो चला गया। डंबल भी क्या एक्सरसाइज करने अभी। अरे नहीं, इसको दूसरा भी मिलेगा, इसको लग रहा है ऐसे। नीचे नीचे He wants lava. लो 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 लो। नहीं, ये मेरे वाला नहीं, कसम से। अरे ले ले यार। चलो चलो। वो डरेगी थोड़ा, नहीं इधर आओ। वो थोड़ा तो डर। इसके आग में कैसे हुआ है दिक्कत ये? सो हमें मेरी एक फ्रेंड है सोनाली करके, मेरे को उसका कॉल आया कि मालवीय नगर में एक डॉग है,
उसकी आंखों में कीड़े हैं बस, उसकी एक आंख है ही नहीं। सो इवन आई हैव अ पिक्चर्स। दिस वाज द सेम डॉग ना? दिस वॉज द सेम डॉग। ये यहाँ पे किसी घर में छुपी हुई थी और इसके पास जब हम गए तो बहुत गंदी स्मेल थी क्योंकि मैगेट्स पड़े हुए थे आंखों में। तो जब हम सीधा इसे फ्रेंडिकोज ले गए, हमसे देखा नहीं गया, हमने इसे गोदी में उठाया, हम फ्रेंडिकोज लेके चले गए। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला इसकी आंख कभी वापस नहीं आ सकती क्योंकि पूरा जो कीड़े हैं वो खा चुके हैं। बट लकीली हमने फिर इसको किसी और शटल भेजा, उन्होंने इसका बहुत टेक केयर किया तो इसकी जो आंख है वो थोड़ा विजिबल है, अब वो देख सकती है। तो अभी आप वापस से और रिकवरी के चांसेस हैं या फिर उतने पे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो 3 साल पहले की बात है। अच्छा। हाँ, रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है, बट इसकी आंख बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। सो एक का नाम है गोल्डी। गोल्डी मेरे ख्याल से वो वाला गोल्डी हाँ, होगा। वो थोड़ा डरती है, बहुत शाय डॉग है वो। अच्छा। ये मॉम क्योंकि ये उसकी मम्मी है। इसका नाम है किशमिश। एक मिनट, ये इनकी मम्मी है? हाँ। ओके। ये इनकी मम्मी है और एक और है यहाँ पे, आई कॉल हिम चोमू। चोमू? या चोमू। पूरा चोमू। वो हमारे हाय भी। चोमू। अच्छा, ये चोमू है? चोमू चोमू है। इधर आओ, चोमू इधर। भी बहुत शाय डॉग है। हाँ। चोमू हाय चोमू। चोमू हाय चोमू, हाय चोमू। ये थोड़ा अजीब तरीके से देख भी रहा है ये, बिल्कुल मतलब स्ट्रेंज तरीके से। नहीं, इसको ये है कि बस मेरे को फूड दो एंड देन यू कैन लीव। ना इसके पैर पे चोट लग गई थी तो अच्छा। इसकी हड्डी बाहर आ गई थी। इसकी हड्डी वाला, ये अभी भी निशान है। अच्छा। हाँ, ये वाला, इसकी हड्डी पूरी दिख रही थी और ये बच्ची थोड़ी अग्रेसिव हो गई थी उस टाइम, तो ये मेरे को हॉस्पिटल नहीं ले जाने देती थी। तो लकीली मेरे को इनका फर्स्ट एड पता है तो मैं ट्रीटमेंट खुद ही करती हूँ। और रात को जब भी मैं फीडिंग में जाती हूँ, हम दोनों जब भी फीडिंग पे जाते हैं तो हमारे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है डॉग्स का। हाँ, उस दिन मैंने देखा था आप लोग कुछ लिक्विड दे रहे थे उसको। हाँ, वो आर्निका थी, सो इट्स अ ह्यूमन मेडिसिन। वो डॉग भी लिम्प कर रहा है, जब आपने हमें देखा था ही इज लिम्पिंग। तो मैंने आर्निका के ड्रॉप्स उसके मुंह में डायरेक्टली हम दे रहे थे। हाँ, तो वो दे सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली दे नो अस, तो दे वोंट बाइट। शादी के लिए मेरी एक कंडीशन थी कि मुझे फर्स्ट थिंग डॉग लवर चाहिए, दूसरी चीज़ कि मैंने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है टिल द टाइम आई एम अलाइव, और ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मैं मालवीय नगर के कुत्तों को फीड करूँगी नो मैटर व्हाट। तो इन्होंने अपना घर यहाँ पे शिफ्ट किया ताकि मैं इन्हें सबको खाना दे पाऊँ। सो ही इज वेरी सैक्रिफाइस किया है, बट आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये हमारा बेसिकली ये था कि लाइफ में फिर बैलेंस होना जरूरी है। तो ये था कि हम डॉग से अगर हम ज़्यादा दूर रहते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए फीड करना। तो हमारा था कि हम शादी के बाद यहीं रहेंगे ताकि इन डॉग्स को प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अगर हम लोग से जितना भी अगर कुछ होता है तो फिर वापस से कांटेक्ट करेंगे। Definitely. और फिर एंड थैंक यू फ्रॉम डॉग्स गाइस ये सब कंट्रीब्यूट करने के लिए। एंड डॉग्स आर ब्लेस्ड टू हैव यू गाइस। थैंक यू सो मच ऑडियंस एंड कीप watching his channel, his good videos he's doing. You guys are doing amazing job. God bless you guys. थैंक यू सो मच। सो गाइस, चलो आप लोग अपना ख्याल रखो और ऐसे लोगों की हेल्प करते रहो। आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।